अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप ठीक हैं? और उम्मीद करता हूं कि आपने जो पीछे वाली मेरी वीडियोस देखी हैं कोरल फोटोशॉप में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करने जा रहे हैं कि एडोब फोटोशॉप में कि हमारे पास कोई एक शेप होती है या कोई एक टेक्स्ट है, तो उसके अंदर हमने वॉलपेपर या किसी इमेजेस को कैसे फिट करना है, तो उसको देखते हैं। तो पहले मैं बताता जाऊँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो या ना समझ लग रही हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? या कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मैं इंशाल्लाह आपको फुल्ली बताने के लिए रेडी हूँ इंशाल्लाह। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक न्यू फाइल पिक कर लेता हूँ और ये जो फाइल है मैं कस्टमाइज ही पिक करूँगा। अदरवाइज़ अगर आप चाहो तो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक प्रिंटिंग के लिए या सोशल मीडिया के हवाले से। मैं यहाँ पे फाइल पिक्सल्स में पिक कर रहा हूँ 900 बाई 900 और रेजोल्यूशन 72, कलर RGB मोड है और बैकग्राउंड कंटेंट वाइट है। तो मैं इसे ओके कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे न्यू फाइल एक्टिव हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले आपको बताना चाहूँगा टेक्स्ट के हवाले से। मैं टेक्स्ट टूल पिक करके क्लिक करता हूँ सिंपल पेज पे और मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ LCE सियालकोट। कंट्रोल T किया, कंट्रोल T से टेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्टिव होगी और मैं यहाँ पे टेक्स्ट को बोल्ड कर लेता हूँ। टेक्स्ट बोल्ड मैं इसलिए करने लगा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि हम पिक्चर को लाइक किस टाइप से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ना मैं भी टेक्स्ट को वैसे ही बड़ा करने लगूँ, चार्ट में करने लगूँ ताकि आप इजीली इसको व्यू कर सको वीडियो पे, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, साइज़ बढ़ा लिया और मुझे इसके अंदर पिक्चर को फिट करना है। तो अब मैं यहाँ पे दो तरीके हैं, दोनों बताऊँगा। ये हमारे पास यहाँ पे वॉलपेपर का एक फ़ोल्डर है और मैं यहाँ पे मोस्टली लोग स्पोर्ट्स को काफ़ी लाइक करते हैं और मैं स्पोर्ट्स के हवाले से एक पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। एक्सपोज, ऐसे तो बहुत सी हैं, मैं ये मोटर बाइक की पिक्चर पिक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इस पिक्चर को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट है, कंट्रोल C से कॉपी है, कंट्रोल टैब फाइल मूव। आप यहाँ से इस टैब से भी फाइल को मूव कर सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल V पेस्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे एक और हम प्रॉपर्टी एक्टिव कर लेते हैं F7 से क्या है, लेयर प्रॉपर्टी एक्टिव होगी और ये जो टेक्स्ट लेयर है इसे मैं पहले सेलेक्ट करूँगा, फिर हम सेलेक्ट में जाएंगे, लोड सिलेक्शन और कंट्रोल शिफ्ट I इन्वर्ट सिलेक्शन, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट I से इन्वर्ट सिलेक्शन होगी और इसके बाद मैंने क्या करना है, जो लेयर 1 है ये इमेज वाली लेयर है, इसे सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा। इससे क्या होगा, जो इमेज है वो टेक्स्ट के अंदर फिट हो गई है। तो अगर आप इसको देना चाहते हैं आउटलाइन, तो आपने लेयर में आना है, लेयर स्टाइल, स्ट्रोक से क्या है, आप इसे आउटलाइन डिफाइन कर सकते हो। इमेज में आए, कलर में आए, अब यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो लाइक दिस, ओके कर लिया। फिर इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे कस्टम शेप्स हैं। जब मैं कस्टम शेप ड्रा करने जाऊँगा तो प्रॉपर्टी में पाथ के ऑप्शन पे क्लिक करना, अपने शेप पे क्लिक करना है और जहाँ मतलब यहाँ पे आपको मल्टीपल शेप्स नज़र आ रही हैं, तो आपको जिस टाइप की शेप चाहिए आप वो शेप टूल पिक करें, ठीक है जी। मैं इसे शेप ड्रा कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से और अगर मुझे इसे एक्टिव करना है तो कंट्रोल एंटर, फिर आपने लेयर पिक करनी है। लेयर की शॉर्टकट की क्या है, पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट N एंटर करना आपने, आपको लेयर मिल जाएगी। आपको इसकी प्रॉपर्टी से भी यहाँ पे नीचे देखिएगा क्रिएट ए न्यू लेयर की ऑप्शन आ रही है, अब वहाँ पे भी क्लिक करेंगे, लेयर आपको मिल जाएगी। अब मैं कलर यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। अब इसमें क्या है
कि मुझे इसके अंदर भी पिक्चर फिट करनी है, तो हम यहाँ से कोई भी वॉलपेपर पिक कर लेते हैं। एक अलग से टैब में पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल ए आर सेलेक्ट सेम, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल टैब फाइल मूव और कंट्रोल वी से पेस्ट। पिक्चर का साइज़ कम करना है तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, शिफ्ट और आल्ट प्रेस करेंगे और इससे हम पिक्चर का साइज़ कम कर रहे हैं और एंटर कर देना आपने। एंटर करने के बाद लेयर 2 है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट में जाना है लोड सिलेक्शन। अब आपने करना है कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्ट सिलेक्शन और मैं इस पिक्चर लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगा। एनी प्रॉब्लम? ओके, इसी तरह से क्या है, अगर मुझे इसकी आउटलाइन चाहिए तो आपने सिंपल लेयर में जाना है, लेयर स्टाइल और स्ट्रोक। अब इस पे आप कोई भी कलर दे सकते हो आउटलाइन को। ओके करना है और फिर यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। ओके, अब इसका मैं कुछ शार्ट बताने लगूँ। मैं इसे दोबारा से अंडू करने लगूँ, मैं दोबारा से ऐसे कर लेता हूँ, न्यू फाइल ले लेता हूँ। कंट्रोल है न्यू फाइल, मैं यहाँ पे एक फाइल को कस्टमाइज कर लेता हूँ। हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल LCE और मैं यहाँ पे क्या है, इसके अंदर मुझे पिक्चर को फिट करना है तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी पिक कर लेता हूँ। पिक्चर को अलग से टैब में आपने ओपन करना है। कंट्रोल ए आर सेलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल टैब फाइल मूव। अब मैं यहाँ पे लोड सिलेक्शन में आऊँगा और कंट्रोल शिफ्ट आल्ट वी, पिक्चर इस टेक्स्ट के अंदर फिट हो जाएगी। अगर आप इसे कस्टमाइज करना चाहते हो, लाइक इसको छोटा बड़ा करना चाहते हो, तो आपने कंट्रोल टी करना है, शिफ्ट और आल्ट प्रेस करना है और आपने यहाँ पे इसका साइज़ कम कर लेना है, फिर आप एंटर कर लें। इसी तरह से अगर आपके पास लाइक मल्टीपल टाइप की शेप्स हैं या कोई भी शेप है, एक्सपोज, मैं कोई भी शेप पिक कर लेता हूँ। तो मेरी सिलेक्शन थोड़ी सी लेट होती है और ये शेप पिक कर लेते हैं, कनाडा का लीव्स। कंट्रोल एंटर किया, फिर न्यू लेयर पिक की, कलर दे दिया। पहले तो मैंने क्या किया, एक शेप को ड्रॉ कर लिया। अब मुझे इसके अंदर पिक्चर फिट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मैं एक पिक्चर पिक कर लेता हूँ, लक्स के टाइप में मूव कर लेता हूँ। कंट्रोल ए आर सेलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं उसी फाइल में आऊँगा और इस शेप को मैं करूँगा सिलेक्ट, लोड सिलेक्शन और कंट्रोल शिफ्ट आल्ट वी प्रेस करूँगा, जिससे पिक्चर उस शेप के अंदर फिट हो जाएगी। उसी तरह से अगर मुझे इसको स्मॉल लार्ज करना है तो कंट्रोल टी प्रेस कर लें और मैं इससे पिक्चर को छोटा कर सकता हूँ। अगर आपको इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड लेयर पिक करें, कलर चेंज कर लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यही पे था कि हम किस तरह से टेक्स्ट या पिक्चर के अंदर, शेप के अंदर पिक्चर फिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट के लिए फेसबुक भी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे मोबाइल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हो मुझे। तो आप ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कांटेक्ट कीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।